नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर ये है, तमाम अक़लियती मुलाज़िमीन वर्कर्स एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर 2025 का इफ्तिताह बतारीख 2 फरवरी 2025 बरोज़ इतवार को ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसोसिएशन डायरी और कैलेंडर 2025 का इफ्तिताह इज़्ज़तमाम उबैद उल्लाह कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने किया। नामपल्ली के हज हाउस की 11वीं मंजिल पर मुनक़दा ये तक़रीब अक़लियती मुलाज़िमीन के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती को फ़रोग़ देने में एक अहम संगमेल साबित हुई। डायरी और कैलेंडर अक़लियती बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए एसोसिएशन के अज़्म का सबूत है। मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन TGMFC ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना रियासत में मुलाज़िमीन के मसाइल को हल करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। इन्होंने आज हज हाउस ऑडिटोरियम में तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी डायरी के इफ्तिताही इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो अक़लियती मुलाज़िमीन को दरपेश मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस इफ्तिताह में अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें रियासती सदर के चीफ सेक्रेटरी शेख फारूक हुसैन, डॉक्टर वाहिद शाह कादरी, खजांची MD राशिद, PCC के नुमाइंदे जाहिद अख्तर, डॉक्टर शबाना बेगम, डॉक्टर आमिना बेगम, साजिदा खान, आरिफ अयूब, मुजीब अशरफ और दीगर ने शिरकत की। रियासत भर के सुदूर और चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग में शिरकत की। ऐसा लगता है कि ये वाक़या तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन TOLMEWA से मुताल्लिक़ है, जिसका मकसद तेलंगाना में अक़लियती मुलाज़िमीन के हुकूक़ और मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना सदर भाई फारूक साहब, वही शाह साहब, आरिफ साहब, बशीर साहब, मदनी साहब, फरीद साहब, डॉक्टर आमिना बेगम, शबाना, डॉक्टर साजिदा खान और मेरे साथी सैयद अख्तर साहब, आप सबको आदाब। आज बेहद खुशी होती है कि तेलंगाना के एम्प्लॉयज और वर्कर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स साथ मिलकर सो अलमेवा ऑर्गेनाइजेशन एक कायम कर उसके जरिए सो अपने प्रॉब्लम, अपने हुकूक सॉल्व करने की, हासिल करने की जो कोशिश मौजूद जारी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन जैसो एम्स ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिर्फ सियासी जुमलों को, जमात को कर सिर्फ जैसो एक ऑर्गेनाइजेशन दे रहते हैं, लेकिन में एम्प्लॉयज़ में NGOs हो और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हो, TGOs हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन्होंने कभी भी जैसो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज में, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज में, पेशेंट्स के इश्यूज में जैसो एक सेपरेट प्रेड करके जैसो उनको कभी ऐसा फायदा नहीं पहुँचाया। वहाँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटीज़ का, उन्होंने हमेशा खुलकर जैसो माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की हुकूक और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ऐसे तो आज जो हालात तेलंगाना के और रियासत के जो हालात हैं, हम सब समझते हैं। आज उर्दू ज़बान को, उर्दू मीडियम को आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार कोशिश भी की तो सोसाइटी ऐसो आज इंप्लीमेंट कर डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक छोटा मिसाल देता हूँ आपको। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल करीब 240 स्कूल अपने पास है, 1,40,000 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। अगर से अपन अगर स्टैटिस्टिक्स लिए तो हर साल 100 बच्चे कम हो जा रहे हैं। उसी तरह टोटल जो गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ लिए तो
30,000 जैसो आज तेलंगाना में स्कूल गवर्नमेंट के हैं, 12,000 प्राइवेट स्कूल है। 30,000 गवर्नमेंट स्कूल में तलवा जैसो सिर्फ 24 लाख है। 12 लाख प्राइवेट स्कूल के तलवा जैसो 30 लाख है। ये आज स्टेटस जैसो बना हुआ है। तब के गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर्स है, लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है, अच्छे क्वालिफाइड और अच्छे सैलरी है। फिर भी 5-10 साल से पहले से एजुकेशन में गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, ऐसा डेवलप करने की कोशिश की है। खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए 70-30 रेशियो उसमें। मैं एक साल से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्कूल पे वाले इसमें 70% कोटा फुल है हॉस्पिटल्स का, जबकि फुल स्ट्रेंथ टीचर्स है, नर्स टीचर्स है, अच्छे हॉस्टल्स है, सब कुछ है, अच्छे फैसिलिटीज है, लेकिन क्यों अवेयरनेस हो नहीं आ रहा है इसको नहीं मालूम। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू को, जबान को, तालीम को अगर से हम हमेशा के लिए जिंदा रखना है, उसको कायम रखना है, तो अलमेवा का एक फर्ज बनता है कि तो उर्दू मीडियम के स्कूल्स को हो सकता है आप लोग तेलुगु मीडियम के स्कूल टीचर्स भी लेक्चरर्स भी लेकिन उर्दू मीडियम स्कूल भी इसको स्ट्रेंथन करने का कोशिश करना है। इस तरह लास्ट टाइम 10-12 साल से जो DSS राइट के साथ के जमाने के बाद DSS हुए उसमें SC/ST कोटा वैसी है, डीनोटिफाई नहीं किया गया। डीनोटिफाई करने से हमको डर रहा है एससी का तो दूर होगी, ST दूर होगी। लगातार हम लोगों ने 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ नारे में नहीं हो फाइल किए हैं, लीगल को फाइल भेजा गया है। इंशाल्लाह अगर सुप्रीम कोर्ट तो मैं समझता हूँ बोलते जो पहले प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहते हैं। आज नया नहीं प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम हो, किसके प्रॉब्लम हो, इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आज एक साल से 6 साल प्रॉब्लम आता, वो प्रॉब्लम्स के लिए देने लगने पर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी यकीन है इस पर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनियन, एक स्कूल अच्छा रहे और एक यूनियन अच्छी रहे, जरूर समाज में तब्दीली आती और देश मानने वाले इंसान में ये सक्सेस स्टोरी है। अगर यूनियन स्ट्रांग रहा, मेंबरशिप ज़्यादा रही, उनकी आवाज़ बुलंद रही, जरूर जैसो हुकूमतें जुटते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यूनियन जैसो मदद के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ब्लैकमेल करके जैसो उनके वो हासिल कर रहे हैं। जो ज़हीर सजेस्ट किए हो सकता अगर से पूरा नहीं हो सकता होगा, लेकिन एक कोशिश करना जरूरी है। मैं देखता हूँ बैठ के उर्दू टीचर्स के 2 ऑर्गेनाइजेशन, अलमेवा में 2 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग नाम चेंज कर ऐसे अलग अलग पंडित का ऑर्गेनाइजेशन, उर्दू टीचर्स का अलग करके मुस्लिम जो जमाते हैं, मुस्लिम जो एम्प्लॉयज थे